तो कैसे हो मेरी यूपी बोर्ड 2025 के योद्धाओं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 इतिहास हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 5 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम में इतिहास का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बताए गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में ये आपकी 5 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन आपकी 5 मार्च के पेपर में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इतिहास का पेपर देने वाले हैं एक बार ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी लेकर आना है इतिहास में 100 में से 95%। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसमें बताए गए क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन और आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा जो आपके साथ में पढ़ाई करते हैं, आपकी क्लास में है और आपके सब्जेक्ट भी लिए हुए हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। वायरल पेपर है 5 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये दिया हुआ है 2025 का ये पेपर है इतिहास का, ठीक है। पेपर कोड आप लोग देख लीजिए 400 KL पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का पूर्णांक होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो है पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, जो यहाँ पर आप निर्देश में देख सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जो प्रश्न दिया हुआ है उसका अंक निर्धारित है कि कितने अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए सेकंड ऑप्शन में इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तथा खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए, यानी जो भी प्रश्न होगा उसका निर्धारित अंक एक निर्धारित अंक है कि भैया बहुविकल्पीय के 1 नंबर, अति लघु उत्तरीय का 2 नंबर, ठीक है। तो आपको ये पेपर में सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए खंड का के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं जो आपके इस बार 5 मार्च को पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम, 100% में गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, ऐसे ही पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इतिहास का बहुविकल्पीय का कि केंद्र में अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 2 सितंबर 1946 को केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। और आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव ने या NG रंगा ने, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर बताया जा रहा है वो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, हजरत महल का संबंध डियर स्टूडेंट किस स्थान से है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया, लखनऊ से है। हजरत महल भी लखनऊ में ही है, जो लखनऊ में गए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग तो लखनऊ में आते जाते रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कहाँ लागू की गई। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि शुरू में ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इसमें बताए गए क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये 5 मार्च के इतिहास के पेपर में आएगा ही आएगा, ये गारंटी लेता हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। 4 नंबर का डी हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी बम्बई भी हो जाएगा, मद्रास भी हो जाएगा और असम भी हो जाएगा, जो कि व्यवस्था लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1764 में हुआ था। लगभग कहाँ पर हुआ था, ये आपका बिहार के बक्सर में हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर 1964 में ये हुआ था। कहाँ पर, बिहार के बक्सर में। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर दिया हुआ है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपका हम्पी में है। कहाँ पर, हम्पी। हम्पी की राजधानी क्या हो, यानी विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और ये कर्नाटक में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मृत्यु कब हुई थी, यानी इनका जो मृत्यु हुई है कब हुई थी आपको बताना है। तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 1235 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी, ठीक है स्टूडेंट।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यानी इनमें से कौन सा वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या सारनाथ है या कुशीनगर है या लुम्बिनी है या गया है। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर बताया जा रहा है स्टूडेंट वो गया बताया जा रहा है। इनमें से डी वाला हो जाएगा, यहाँ पर बी लिख गया है लेकिन इसको आप डी समझ लीजिएगा। ठीक है, डी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है कि ऋग्वेद, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में ऋतु का तात्पर्य क्या है। ऋग्वेद में आप लोगों ने मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चंस को बताया है, जो हमारे रेगुलर वीडियोज को देखते होंगे स्टूडेंट उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर इसलिए सॉल्व कराता हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है हर एक सब्जेक्ट की बेहतर हो पाए, क्योंकि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में। ठीक है, बाहरी क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक में देखने को आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़ाई करते होंगे उनको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रकृत एवं नैतिक धर्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, जो कि आखिरी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप, यहाँ पर देखिए जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना। अशोक जो है उनको प्रियदर्शी से कब पहचाना था ये आपको बताना है। तो इनमें से सी हो जाएगा 1837 ईस्वी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग तैयार कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च से लेकर आया हूँ और काफ़ी प्रकार से अनुभव से मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस की आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में देखिए खंड खा वाला क्वेश्चन देखिए, खंड खा से हमारा जो कि 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें सबसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक कौन था, यानी अशोक के बारे में हमें बताना है कि वो कौन था। ठीक है, अशोक जो सम्राट अशोक भी इसको कह सकते हैं। उत्तर देख लेते हैं। अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और जो बिंदुसार का पुत्र था, जो भारत के इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध और बड़ा शासक माना जाता है। अपने अभिषेक जो यानी जो उनका जो है अशोक का अपने अभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग आधुनिक ओडिशा पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो कि ओडिशा है ना, अभी ओडिशा पहले क्या हुआ करता था, ये कलिंग हुआ करता था, लेकिन उसको क्या आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया। कौन? सम्राट अशोक जिसको कहते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, पूछा गया है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, यानी जो बौद्ध धर्म है इसके 4 आर्य सत्य क्या है इसके बारे में बता रहा है। तो उत्तर देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नवत है। सबसे पहला है संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है। जो संपूर्ण संसार है ये क्या है स्टूडेंट? दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। जो सारे दुख है स्टूडेंट इसका कोई ना कोई कारण है। तीसरा है दुखों को रोका जा सकता है, ये हो गया। चौथा है दुखों को रोकने का एक मार्ग है, मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। तो ये बौद्ध धर्म के 4 जो आर्य सत्य है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं, और इस सभी क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछताई से क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सभी क्वेश्चन लिख लोगे तो पेपर में आएगा तो इसका आंसर दे दोगे, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। और एक एक नंबर 2-2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो छोड़ देते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। एक एक नंबर से क्या होता है, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से रह सकते हैं, 1 नंबर से आप उस सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हैं। तो 1 नंबर की अहमियत आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर दिया हुआ है, अलवार और नैनार की एक स्त्री भक्त का नाम बताइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देख लेते हैं। अंडाल, यहाँ पे देखिए अंडाल अलवार स्त्री भक्त थी और स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। फिर कर, यहाँ पर देखिए कर इकाल अब अम्मैयार, देखिए अम्मैयार नैनार स्त्री भक्त थी। उसने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा और उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। ठीक है, जो नैनार परंपरा है और उसकी जो रचना है इसको सुरक्षित किया गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर चैप्टर, एक साम्राज्य विजयनगर।
ठीक है, इससे लिया गया क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उत्तर देखिए, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है। सबसे पहला है ये साम्राज्य अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित था, यानी ये जो एक प्रकार से साम्राज्य है ये अनेक जो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित था। दूसरा है इसके आसपास ग्रेनाइट की सुंदर पहाड़ियाँ थी जो शहर को चारों ओर से करधनी के समान घेरी हुई थी। ठीक है, अब आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि विजयनगर का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, मैं बेसिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखिए, हरिहर और बुक्का ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, उसके बाद में और विजयनगर का जो शासक हुआ करता था वो कृष्णदेव राय हुआ करता था। ये आप जरूर याद रखिए, बेसिक नॉलेज है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो एक एक नंबर आपको दिला दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जाति पंचायत क्या थी? जो जाति पंचायत थी ये क्या थी? इसकी कोई दो कार्य बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी कोई दो कार्य बताना है। तो उत्तर देखिए, गांव में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत होती थी जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। जाति पंचायत के दो प्रमुख कार्य थे। सबसे पहला है अपनी जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना तथा उनके साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ये इनका पहला कार्य। दूसरा है अपनी जाति के सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करना। ये जाति पंचायत थी और इसके दो कार्य बताए गए हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी रिसर्च से लेकर आया हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है कि इतिहास की कॉपी बोर्ड एग्जाम में इतिहास यानी हिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और काफ़ी अच्छा से उसमें मैंने बताया कि कॉपी कैसी लिखी जाती है हिस्ट्री की। उससे क्या है, आपको देखने से 20 से 30 नंबर आपका बढ़ जाएगा वो कॉपी वाला वीडियो देखने से। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा इतिहास की कॉपी कैसे लिखे बाय शिवम स्टडी नॉलेज। जो भी वीडियो चाहिए बाय शिवम स्टडी नॉलेज लिखेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट आ चुका है खंडगा। यहाँ पर देखिए खंडगा में क्या है, 6 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन जो होता है ये आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है, इसका आंसर लगभग 50 शब्दों में आप लोगों को देना है इतिहास में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट बनके तथा हस्तियाँ, उससे लिया गया आपका ये क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों यानी इसका जो एक प्रकार से अंत हुआ इसके कारणों की उल्लेख करना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालने। जो आपका 7 नंबर चैप्टर है एक साम्राज्य विजयनगर, उसमें ये लिया गया क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जो विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है आपका ये इस तरह से पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट कि विजयनगर का जो पानी वाला एक प्रकार से पानी वाला साधन यानी कि जल की जो पूर्ति होती थी वो कैसे होती थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके विजयनगर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जो बौद्ध धर्म है ना इसकी शिक्षाओं को हमें संक्षेप में लिखना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। और कैसे देना है स्टूडेंट, यानी कैसे लिखना है इतिहास में। देखिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, देखिए कॉपी लिखने के कई सारे तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे इंग्लिश में कॉपी अलग तरीके से लिखी जाती है, हिंदी की कॉपी अलग तरीके से लिखी जाती है, सेम उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की कॉपी अलग से लिखी जाती है। यानी अलग अलग टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी लिखने का तरीका होता है। उसी प्रकार से मैंने इतिहास का बताया है कि आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे लिखना है, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपको देखिए आपको जहाँ मिलेगा स्टूडेंट 70 से 80 नंबर, वहां से आपका 20 से 10 नंबर आपका बढ़ा दूंगा वो कॉपी वाला वीडियो देखने के बाद में। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 19 नंबर, देखिए कि भारतीय संविधान की प्रमुख, देखिए भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में BHU, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है जो 20 नंबर क्वेश्चन के 1916 में BHU, ये देखिए BHU यूनिवर्सिटी है ना बनारस में, BHU के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था। इसका उद्घाटन किसने किया था ये आप जरूर याद रखिए। इसका उद्घाटन जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ये आप जरूर याद रखिए। ठीक है, कहाँ पर ये BHU आप लोगों को पता होगा यूनिवर्सिटी है जो कि बनारस में। तो इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में आपको बताना है। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण नमक यात्रा उल्लेखनीय थी। जो नमक यात्रा है वो उल्लेखनीय थी, इसके कारण हमें बताना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक कर भी आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमारा आ चुका है खंड घा, यहाँ पर देखिए खंड घा आ चुका है। इसके भी प्रश्नों को हम चलिए हल कर देते हैं। देखिए इसमें टोटल क्या है, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर एग्जामिनर देगा, यानी 10 नंबर आपको दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो है 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए। जो महावीर जी हैं इनके जीवन और उनकी जो शिक्षा है इन पर चर्चा करना है। आपको 5 नंबर इनके जीवन के बारे में और इनकी जो है शिक्षाओं के बारे में 5-5 नंबर, यानी टोटल 10 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है। 250 से 300 शब्दों में इसका एक क्वेश्चन का आंसर इतिहास में देना है। खासकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में देखिए अथवा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूपों के प्रकारों तथा इनकी विभिन्न जो अंगों का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बारे में भी तैयार कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया डियर स्टूडेंट, क्या पूछा गया है कि सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो सूफीवाद के बारे में बताना है और इसके जो मूलभूत सिद्धांत है इनका वर्णन करना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके ये भी दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। डिटेल में आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है जो कि असहयोग आंदोलन पर, तब जाकर स्टूडेंट आपको 10 नंबर देगा। 10 नंबर पाना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को मैंने जो कॉपी वाला वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया कि कितने शब्दों में आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, अथवा करके ये भी दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, यानी जो आपका क्वेश्चन था ना लघु उत्तरीय में, उसमें भी मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, तो इसके कारणों का वर्णन करना है डिटेल में, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। तो बेसिकली मैं बात करूँ स्टूडेंट, पेपर में आपको यानी जो 5 मार्च को पेपर है, पेपर में आपका टोटल 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। दिया हुआ 6 क्वेश्चन, लेकिन ये आपको पेपर में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अथवा वाला कर लीजिए या आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको आता हो उसको कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा, इसका आंसर भी तैयार करना पड़ेगा। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन की मैं आंसर की बात करूँ, आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके अपने क्वेश्चन बैंक में। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया है तो उसमें मिल जाएगा, नहीं तो बुक में भी मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। और आप लोग हमारे रेगुलर वीडियो को फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती होगी। और वहाँ पर मैं क्या है जो मॉडल पेपर लेकर आता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो मैं इन सभी क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप एक एक क्वेश्चन को 22 यूं स्टडी नॉलेज लगाकर सर्च कर लीजिए, जिसमें आंसर होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला टॉपिक आ चुका है हमारा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, खंड अड़ा। देखिए खंड अड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी ऐतिहासिक तिथि दिया हुआ है और उसके जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। ऐतिहासिक तिथियों से जो घटनाएं से रिलेटेड हमें इसका आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी एक जब ऐतिहासिक तिथि के बारे में आप बताएंगे तब जाकर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन कि 606 ईस्वी में क्या हुआ था। ठीक है, 606 ईस्वी में क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो इस दिन क्या हुआ था, हर्षवर्धन राजा बने थे। जो हर्षवर्धन जी है वो क्या बने थे भैया, वो राजा बने थे 606 ईस्वी में। ये आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा क्योंकि आपने बता दिया। तो मैं राइट आंसर आपको बताते हुए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, मैं आपको आंसर अपने जो है वाणी अपनी जुबान से बताता चलता हूँ, आप लोग याद रखिएगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त हुई थी। जो पुर्तगालियों है ना, उनके द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त हुई थी 1510 ईस्वी में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि 1664 ईस्वी में क्या हुआ था कि शिवाजी यानी जो महाराज शिवाजी है या छत्रपति शिवाजी महाराज है, शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूटा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के वासी, यहाँ पर देखिए वासी राज दुल्ला के मध्य युद्ध हुआ था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 7 नंबर दिया हुआ कि 1793 ईस्वी में क्या हुआ था, तो स्थायी या इस्तबरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। उसके बाद में देखिए अगला 8 नंबर दिया हुआ कि 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1853 के अधिकार पत्र अधिनियम से कंपनी का आज्ञा पत्र पुनः चालू किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1925 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो आपको पता होगा, ठीक है, कहाँ पर है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से। मोहनजोदड़ो में उत्खननों को प्रारंभ हुआ था। और आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर की क्रिप्स मिशन का आगमन भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था। तो ये टोटल 10 ऐतिहासिक तिथि से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है कि ऐतिहासिक तिथि यानी आपको डेट के हिसाब से बताना है कि इस दिन को क्या हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि इतिहास से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट का नाम है भैया इतिहास, तो इतिहास से रिलेटेड ही इसमें पूछे जाएंगे। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर इसमें भी आपको पक्का देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए मेरे यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारा एक प्रकार से क्या है, क्वेश्चन जो हमारा वो नहीं लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैंने एक गड़बड़ी कर दी है क्वेश्चन में, यानी पेपर बनाते समय। पेपर में क्या है, मेरे जो एक प्रकार से जो मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, नीचे में लगा दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एक गलती हो गई पेपर को बनाते समय, जो कि मेरे दिए गए जो रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना रहता था ना, मानचित्र मैंने दर्शा कर भी आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, आपको पता होगा। तो वो भी एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर दर्शाने के लिए आपको दिया जाएगा और 1 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट इसके लिए, उसको लिखने के लिए कॉपी में। तो वो मैं लगा दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, वो भी 10 नंबर दिलाता है। तो फिलहाल स्टूडेंट ये पूरा पेपर के बताए गए क्वेश्चंस को मैंने बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के